मैं ब्रजभूषण अवस्थी आज पुनः आपका कॉमर्स विद बीबी अवस्थी चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने पार्टनरशिप की एक प्रैक्टिकल गुडविल वैल्यूएशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें एवरेज वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट बेसिस और वेटेड एवरेज के बेस पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था। आज मैं सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेस के ऊपर गुडविल का वैल्यूएशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलना चाहता हूं। इसी के बाद मैं गुडविल का फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेके चलूँगा। चलिए देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, मैं क्वेश्चन मेंटेन करता हूं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 3 years purchase of सुपर प्रॉफिट। ओके, एक ये दूसरा, एक इसका दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। थर्ड स्टेप आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दो मेथड एक है, सुपर प्रॉफिट एक अलग है। इन दोनों तीनों को, ये दो मेथड्स जो एक सुपर प्रॉफिट मेथड है, दूसरा एक कैपिटलाइजेशन मेथड है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल का मूल्यांकन करना। ओके, तो इसका एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं। 2017 मानक सपोज प्रॉफिट 40,000, 18, 19, 20, 21, ये 50,000, 55,000 और इसको ले लें 70,000, 85,000। ओके, ये प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। ओके, दूसरी चीज इसी में दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड ₹5 lakhs, NRR 10% पर annum। इतना क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हम जब सबसे पहले बढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट की मेथड की तरफ, तो पहले तो हम सुपर प्रॉफिट निकालें। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, पीछे के लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि नॉर्मल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से निकाला हुआ नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के अंतर को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। राइट, तो दिस मीन्स हमको दो चीज़ों की ज़रूरत हुई कि एवरेज प्रॉफिट की और नॉर्मल प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट में हम इन पांचों को, जितने वर्षों का प्रॉफिट दिया होता है उसको हम एवरेज टोटल करके एवरेज करते हैं। अब हम इसका टोटल करें, 5 5 10,
9 7 16, 5 21 और 5 26 4 30, 3 लाख। ओके, ये टोटल प्रॉफिट आया 3 lakhs। देन एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, 3 lakhs upon 5, this means 5 6 30 means 60,000। ओके, ये एवरेज प्रॉफिट निकला। अब नॉर्मल प्रॉफिट कहता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR upon 100। This means capital employed is 5 lakh into 10, NRR दिया हुआ है, this means 50,000। ओके, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 60 और नॉर्मल प्रॉफिट आया 50। ओके, अब देखिएगा क्या होता है, हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो एक्चुअल एवरेज दिस यानी 60,000 माइनस दिस 50,000। दिस मीन्स सुपर प्रॉफिट आया 10,000। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into 3 years। This means 10,000 into 3, this means 30,000 the value of goodwill निकल कर आ जाती है। ओके, सो सिंपल, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। जो प्रॉफिट दिए गए हैं, वर्षों के दिए गए प्रॉफिट के टोटल करके हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला। कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। इसके बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट डिफरेंस लेकर के सुपर प्रॉफिट निकला, उसको हमने 3 years परचेज के बेस के ऊपर वो गुडविल निकाल लिया। तो ये मेथड कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम सेकंड की तरफ आते हैं, कैपिटलाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम यही ले लेते हैं जो गिवन है हमारे पास, इससे निकाला। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू एन इंटू 100 अपॉन NRR। दिस मीन्स ये आया था एवरेज प्रॉफिट हमारा 60,000 इंटू 100 अपॉन 10। दिस मीन्स 6 lakhs। ये निकल कर आया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल
एवरेज प्रॉफिट 60,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? तो जब इस मेथड को हम लेते हैं तब गुडविल निकलती है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइज्ड वैल्यू से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस किया जाता है। देन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट minus capital employed. Okay, this means 6 lakhs ये आई। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास दिया हुआ है 5 lakhs का, दिस मीन्स 5 lakhs। तो ये गुडविल निकल कर आई 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख गुडविल कैलकुलेट होकर के आती है इस सेकंड मेथड के ऊपर। अब यहां पर हम थर्ड मेथड को देखें। इस वाले को कहा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर देखिए कि सुपर प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसी वैल्यू को लेते, इतना काम हमको करना ही है। जब हमको इस मेथड में जाना है तो इसका मतलब है कि हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का भी ये निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है और सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट अब पॉइंट नंबर थर्ड में हम सीधे गुडविल को वैल्यूट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, दिस मीन्स इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो सुपर प्रॉफिट हमारा था यहाँ पर 10,000 इंटू 100, NRR हमारा 10%, दिस मीन्स वैल्यू ऑफ गुडविल इज 1 लाख। अब आपको दिख रहा होगा कि बहुत सिंपल सा है, बशर्ते हम 2 चीज़ पर ध्यान रखें। यहाँ पर पीछे मैंने एक चीज़ और कही है कि जब एवरेज प्रॉफिट हम सिंपल एवरेज मेथड को हम अप्लाई करा रहे थे तो उस समय भी एक चीज़ कही है कि जो एवरेज प्रॉफिट निकलता है इन प्रॉफिट्स के वर्षों को कहीं पर एडजस्ट करना पड़ता है। यदि कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं तो वो वही पुरानी परंपरा रहेगी, वो यहाँ कुछ चेंज नहीं होना है। यदि एडजस्टमेंट दिए हैं तो यहाँ भी करना होगा, फिर वो हम कर करके देन हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, आगे प्रोसेस में चलते चले आएंगे। सो सिंपल। विश्वास है कि आप तक ये बात पहुंच गई होगी, बहुत आसान है। अब इसके बाद में सीधे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फिनिश हो जाता है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक से करिए, प्रैक्टिस करिए, कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लूँगा वो सीधे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीधे आपको क्लियर करूँगा। आगे मैं आप तक पहुँच जाऊँ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।